खैर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और जिसको लेकर अलीगढ़ के लगातार हैट्रिक लगाने वाले सांसद सतीश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। उपचुनाव चल रहा है, किस तरीके की वोटिंग चल रही है और 11 बजे तक लगभग 19.33% वोटिंग है। क्या मानना है, कितने परसेंट वोट पड़ने की आशंका है और चुनाव कैसे चल रहा है? देखिए, वोट 50-55% वोटिंग होगा और 100% हम 1 लाख से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, 9 ही सीटों पर होगी। खैर भी होगी और भी 8 सीट होंगी। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। समाजवादी द्वारा चुनाव आयोग को लेटर लिखे जा रहे हैं कि मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट नहीं डाले जा रहे, हमारी चेकिंग हो रही है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट ना डाल पाए? क्या कोई राजनीति चल रही है? तो क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, बुर्का पहनकर इंसान भी आ सकता है, महिला भी हो सकता है, उसमें जेंट्स भी निकल सकता है। बुर्का उठा के देखना चाहिए। ये पोलिंग में जो अधिकारी है उनकी ड्यूटी बनती है। ये कोई ना हमारा कार्यकर्ता देख रहा, उनका दायित्व बनता है। पहचान पत्र, आप मुझे बताइए, जिसने बुर्का पहना हो उसका पहचान पत्र से कैसे पता करोगे? शक्ल कैसे मिलाओगे? वो बुर्का उठा के ही तो मिलाएंगे। तो बुर्का उठा के देखने से वोटिंग हो रही है। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें निष्पक्ष चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कहीं भी कोई नहीं। यही सपा होती तो गुंडई कर रही होती। भाजपा नहीं करती है। भाजपा निष्पक्ष चुनाव करती है। 9 की 9 सीट कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की झोली में सीट जाएंगी और योगी जी की नाम रोशन करेंगे। क्योंकि पुलिस वालों को देखने का ये सब चीजों का औचित्य नहीं होता। बैरियर लगा रखे हैं, लोग वोट नहीं डालने जा रहे और तमाम मुस्लिम जगह से ऐसी खबर आ रही है कि उनको अलग खेतों के रास्ते होकर वोट डालने के लिए आना पड़ रहा है। ऐसा कोई नहीं है, कहीं बैरिकेड नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए, पूरे खैर में घूमिए, कहीं भी घूम लीजिए, कहीं बैरिक किसी को रोका नहीं जा रहा, किसी को टोका नहीं जा रहा। पुलिस किसी से कुछ नहीं कर रही। पुलिस सुरक्षा कर रही है, झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, शांति तरीके से वोटिंग हो रही है। कहीं भी बवाल की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि योगी का शासन है। क्लियर फॉरवर्ड है। जहां जिसका मत है वहां वोट डाले, लेकिन अलीगढ़ में खैर विधानसभा में कमल खिलेगा। जाटलैंड खैर को बोला जाता है और चारूकेन दलित समाज से आती हैं। उनके ससुर वो जाट हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे थे। क्या लग रहा है कि जाट वोट कट पाएंगे? और दलित समाज की बात करें तो बसपा कितने वोटों पे आप समर्थते हुए देख रहे हैं? क्योंकि 1 लाख के आसपास दलित वोट भी, मतलब एससी वोट भी है। जिस चारूकेन की बात कर रहे हैं उसका खानदान भाजपा का है। आप हापुड़ जाइए, जहाँ की रहने वाली है। ये इसके पिताजी अभी चेयरमैनी का चुनाव लड़े, इसका चाचा चुनाव लड़ा चेयरमैनी का। भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 20-30 साल पुराना है। ये तो इनके सपा वालों के चक्कर में पता नहीं कैसे आ गई। और वो जाट का नहीं है। ये चुनाव राष्ट्र का है, ये चुनाव प्रदेश का है, ये चुनाव शांति का है, ये चुनाव भयमुक्त का है, ये किसान के सम्मान का है, युवा के सम्मान का है। ये योगी का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है। इसलिए कमल खिलेगा, पक्का खिलेगा, पक्का 200%। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ में सांसद सतीश गौतम। लगातार खैर उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से यही कहना है कि 1 लाख के आसपास से खैर विधानसभा उपचुनाव का, यानी कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर वोट जीतेंगे। अगर ताज किसके सर बनेगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा कि धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।